अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। दोस्तों, समंदर में छोटे बड़े तूफ़ान आते रहते हैं। माजी में भी बहुत सारे ऐसे तूफ़ान हैं जो कि कुछ तो बहुत मामूली थे, जिनको शायद तारीख़ कभी याद नहीं रखेगी, लेकिन कुछ तूफ़ान ऐसे थे जो कि बहुत मैसिव थे। मैं पाकिस्तान में आने वाले आज इस व्लॉग में 3 ऐसे तूफ़ान का जिक्र करूँगा जिसे शायद कोई भी पाकिस्तानी कभी भूल नहीं पाएगा। एक तूफ़ान जो आया वो आया 1999 में, दूसरा तूफ़ान आया नाजरीन 2007 के अंदर, और तीसरा तूफ़ान जो है वो आया 2010 के अंदर। ये वो तूफ़ान थे जिनमें सैकड़ों हलाकतें हुई और बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए, जिनके असरात अब भी इस खित्ते पर, इस रीजन पर ख़ास तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या 2023 में यानी कि इस साल भी कोई ऐसा ही तूफ़ान आने जा रहा है? क्या इसमें कोई बचत मुमकिन होगी या बहुत ज़्यादा तबाही होगी? तो हम बात करेंगे कि 2023 का ये तूफ़ान क्या इसको तारीख़ याद रखेगी, खुदा ना करे, या ये एक मामूली सा तूफ़ान होगा जैसे माजी में मामूली तूफ़ान आते रहते हैं। मैं आपको अभी की अपडेट दे दूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है नाज़रीन, वो ये है कि इस वक्त समुद्री तूफ़ान बाइपर जो है वो पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। कराची से तकरीबन ये 460 या 470 किलोमीटर से भी कम फासले पर रह चुका है। शहर में हवाएं इस वक्त बहुत तेज़ चल रही हैं, जबकि अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 15 से ज़्यादा अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें बदीन की, तो दोस्तों बदीन से ये 450 किलोमीटर के फासले पर अब रह चुका है, जबकि एक्सपेक्टेड ये है कि 300 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के तौर पर हो सकती है। इससे ज़्यादा जो रिस्क वाले इलाके हैं उनका भी मैं आपको बता दूं, जहां पर ख़तरा बहुत ज़्यादा है उसमें जो सिंध की साहिली पट्टी है, जिसमें ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, ये वो इलाके जहां पर चांस ज़्यादा है कि तबाही हो सकती है मुमकिन तौर पर। यहाँ पर इनखला का जो अमल है उसको मुकम्मल तकरीबन कहा यह जा रहा है कि कर लिया गया है। हज़ारों लोग नकल मकानी यहाँ से कर चुके हैं, जबकि जो इदारे हैं वहाँ पर हाई अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं 1999 के। नाज़रीन, 1999 में सिंध के एक रिहायशी हैं, ठट्ठा के एक रिहायशी हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम वो शख्स हैं जिन्होंने 1999 का जो तूफ़ान आया, समुद्री तूफ़ान आया, उसमें बहुत कुछ गवा दिया और अपनी आंखों देखा वो हाल बयान कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इस सैलाब में उन्होंने जो अफरा तफरी देखी, जो लोग अपने घर बार छोड़कर भागे, उन्होंने हर तरफ सिर्फ एक आवाज़ सुनी, एक शोर सुना, और वो ये था कि भागो तूफ़ान आ रहा है। तूफ़ान से हर कोई भाग रहा था, पैनिक की सूरत हाल थी। उनका कहना है कि मेरे वालिद मुझे लेकर भाग गए, लेकिन तूफ़ान जब आया तो मुझे नहीं मालूम मेरे वालिद कहाँ गए, वो लापता हो गए। जबकि मुझे ये मालूम हुआ कि मेरी बहन जो है वो इस बड़े तूफ़ान के अंदर जो है वो जान की बाजी हार चुकी है, वो जाँ भाग हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा बहुत अरसा कैंप के अंदर रहे और हमें बहुत मुश्किलात पेश आई, और हमने अब जाकर जो है वो हम उस सदमे से बाहर निकले हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। जो इतलात हैं, जो ऑफिशियल फिगर सामने आया 1999 के इस तूफ़ान के अंदर, उसमें कहा गया कि सैकड़ों लोग अपनी जानें गंवा चुके थे, लाखों लोग बेघर हो गए, मुतासरीन थे, लाखों घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, ज़रई अराज़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जबकि ठट्ठा और बदीन और केटी बंदर, ये वो इलाके थे जो 1999 में सबसे ज़्यादा नाज़रीन मुतासर हुए। और कहा यह जा रहा है कि ये जो अब तूफ़ान आ रहा है बाइपर जॉय या बेपर जॉय, इस तूफ़ान में भी सेम वही रूट है, सेम वही लहरें हैं, और ये उसी पेस का तूफ़ान लगता है जो 1999 में आया था। इसके अलावा 26 जून 2007 में नाज़रीन जो तूफ़ान आया उसको तारीख़ का सबसे ज़्यादा अजीबो-गरीब किस्म का तूफ़ान कहा जाता है। अजीबो-गरीब तूफ़ान इसलिए कहा जाता है इस तूफ़ान को क्योंकि ये हर चंद घंटे बाद ये तूफ़ान अपना रुख तब्दील करता था, और इसकी शिद्दत में हर घंटे बाद फ़र्क देखने में सामने आता था। और ये बुहेरा बंगाल से चलना शुरू हुआ, ये तूफ़ान भारत को क्रॉस करता हुआ ये गुजरात पहुंचा, और गुजरात से ये कराची में दाखिल हुआ, और उसके बाद फिर बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान गया। लेकिन इसने बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, और इस तबाही में लाखों लोग मुतासर हुए, जबकि दर्जनों हलाकतें इसमें ऑफिशियली रिपोर्ट की गई। जबकि कराची में बेतहाशा बारिशें हुई और तेज़ हवाओं का सिलसिला वहाँ पर जारी रहा, जबकि 100 से ज़्यादा इन बारिशों की वजह से 100 से ज़्यादा लोग कराची में जान की बाजी हार गए। 31 मई 2010 यहाँ पर तूफ़ान आता है नाज़रीन ओमान से बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के इलाकों की तरफ, जो इतनी शिद्दत उसकी होती है कि वो पूरा गवादर को उल्टा पुल्टा देता है। ये मैसिव तूफ़ान था, और कहा यह जा रहा है कि ये फाइबर की 500 कश्तियाँ
फाइबर नाजरीन वो मटेरियल है जिसको बड़ा मजबूत मटेरियल समझा जाता है। इस तूफ़ान ने फाइबर की 500 कश्तियों का कीमा बना दिया, ऐसा रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि इस तूफ़ान ने केटी बंदर और कराची से ये तूफ़ान गुज़रा और यहाँ पर रिकॉर्ड पाकिस्तान की रिकॉर्ड बारिशें इन इलाकों में हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि कम से कम वक्त के अंदर 7 इंच की बारिश यहाँ पर पड़ी। 16 लोग इसमें लुक़मा अजल बन गए। 81 मिलियन डॉलर का नाजरीन नुकसान हुआ, जबकि इसके अलावा और बहुत सारी तबाही इस तूफ़ान ने फेरी। अब बात कर लेते हैं कि 2023 का जो मुमकिन तौर पर इसी महीने और अब से चंद दिन बाद यानी कि 1 या 2 रोज़ बाद इसका फ़ैसला हो जाएगा कि इस तूफ़ान ने कितना डैमेज करना है खुदा ना खास्ता इन इलाकों को जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ठट्ठा, बदीन और केटी बंदरिया जो इलाके हैं, और कराची में से क्या असरात होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नाजरीन पेश की इत्तला। अब से सिंध हुकूमत ये बात जान चुकी है, तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं, छुट्टियां जो है वो मनसूख की जा चुकी हैं, लोगों की नकल मकानी भरपूर तरीके से की जा रही है और लोगों को पहले से मालूम है कि मुमकिन तौर पर एक बड़ा तूफ़ान उनकी जानिब बढ़ रहा है और वो डेफिनेटली उसके असरात ख़ित्ते की हर जगह पर नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा तबाही और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का ख़तरा है। लेकिन उससे निपटने के लिए अगर अब भी सिंध हुकूमत फ़ेल हो जाती है तो फिर नाजरीन इस हवाले से कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अलर्ट बहुत पहले जारी कर दिया गया और उसके लिए हमें हर तौर पर हर जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा और हर घर को या हर उस इलाके को जहाँ पर लोग मुकीम हैं उनको वहाँ से किसी मुनासिब जगह पर, किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करना होगा और इसके लिए तमाम तर स्टेप्स जो है वो पहले लिए जाने चाहिए। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हालात काबू में रहें। जो भी अपडेट होगी आप लोगों को आगाह किया जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।